Hello, my dear students. Previous session we have seen the types of RNA that we have seen, that is mRNA, rRNA, and tRNA. mRNA means messenger RNA, ribosomal RNA, and last one, that is transfer RNA. We have seen its function also. Now next we are going to see सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा क्या होता है ये देखने वाले हैं. नाउ सी हियर, जब डीएनए और आरएनए मिलाकर जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस प्रोटीन उसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. ये प्रोसेस जो है डीएनए और आरएनए मिलाकर जो प्रोटीन बनाते हैं उस प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं. अभी यहाँ पे देखा जाए, जो डीएनए जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, पर उसको जो हेल्प लेनी होती है वो आरएनए की लेनी होती है वहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ यहाँ पे देखो, mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on DNA, और उसी को ही क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. अभी यहाँ पे देखा जाए, डीएनए से हमने देखा था डीएनए की एक साइड जो है वो साइड हाफ साइड, यानी क्या, उस हाफ साइड को यहाँ पे स्ट्रैंड कहा जाता है. अभी यहाँ पे देखा जाए, ओनली वन ऑफ दी टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. उसमें से एक या दो स्ट्रैंड का ही, एक ही, वो दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है. द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए स्ट्रैंड यूज फॉर दिस सिंथेसिस. अभी इसके अलावा देखा जाए तो हमने पहले भी देखा था कि जो यूरासिल होता है आरएनए में, वो किसके इंस्टेड होता है, जो थायमिन होता है डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है, वैसे आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है. ये हमने देखा था. और इस सभी प्रोसेस को, ये जो आरएनए सिंथेसिस की पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. ओके, अंडरस्टूड. अभी यही चीज़ें हम क्या करेंगे, डिटेल्स में स्टडी करेंगे. यहाँ पे देखो, जो डीएनए था, ये डीएनए क्या हुआ है, सेंटर में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, वो दो स्ट्रैंड में बटा है, यानी हाफ, ये जो थे ये क्या हुआ है, हाफ में बटा हुआ है. अभी ये जो हाफ पोर्शन है, ओके, उस स्ट्रैंड में से जो दो स्ट्रैंड है वहाँ पे डीएनए के, वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में. अभी सेपरेट होने के बाद देखो, ओनली वन of the two strands of DNA are used in this process. अभी इस प्रोसेस में, सिंथेसिस के प्रोसेस में, यहाँ पे ये डीएनए के दो ही स्ट्रैंड्स क्या किया जाता है, दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज़ किया जाता है. नाउ आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन क्या होता है. नाउ सी हियर, as per the codon on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये कोडॉन क्या होता है, कोडॉन ये कंप्लीट और कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है tRNA और mRNA का. ओके, जो ट्रांसवर्स आरएनए होते और जो मैसेंजर आरएनए होते, उनका एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है. और एंटीकोडॉन किसे कहेंगे, जो यूरासिल, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, यूरासिल, ये जो सीक्वेंस है उसको कहते हैं एंटीकोडॉन. नाउ इन दैट इफ यू सी, द कोड फॉर ईच अमीनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स. इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन. इसको क्या कहेंगे, ये जो यूरासिल, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, एडेनाइन, यूरासिल, ये जो सीक्वेंस दिया है, इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन भी कहते हैं. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा जाए तो ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ट्रिपलेट कोडॉन्स. इसमें जो mRNA होता है, ये mRNA थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन से बना होता है. एज पर द मैसेंजर और मैसेज ऑन mRNA,
एमिनो एसिड इज सप्लाइड बाय द टीआरएनए। टीआरएनए क्या करता है, फिर बाद में वो जो एमिनो एसिड होता है वो सप्लाई करता है फॉर दिस पर्पस। टीआरएनए हैज़ एंटीकोडॉन हैविंग कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और इसके बाद जो आखिरी वाला हम देखने वाले हैं वो है ट्रांसलोकेशन। अभी ये ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, देखो ये जो अमीनो एसिड बना हुआ होता है वो दैट इज़ ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर bonded together by the peptide bond with the help of rRNA during this process। अभी इस प्रोसेस में क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं दैट आर केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, ये ट्रिपलेट कोडॉन से क्या होता है, पास होता है। और इस सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। सच मेनी चेन्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने के वक्त ये बहुत सारे चेन्स ये क्या होते हैं, एक साथ आते हैं। नाउ वी विल सी overall review what we have seen today, that we will see in a chart form. Now see here in this chart, see here in transcription हमने क्या देखा था, mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए। जो न्यूक्लियोटाइड पे जो सीक्वेंस होती है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है mRNA प्रोड्यूस होने का चांसेस। उसके बाद देखो, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। दो में से क्या एक ही स्ट्रैंड का क्या होता है, यूज होता है यहाँ पे। थर्ड वन, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand used for the synthesis। ये हमने कहा किस में देखा था, ट्रांसक्रिप्शन में देखा था। अभी ट्रांसलेशन में हमने क्या देखा है, एज पर द मैसेज ऑन mRNA एमिनो एसिड आर सप्लाइड बाय द tRNA फॉर दिस पर्पज। tRNA हैज़ एंटीकोडॉन, उनको क्या होता है, एंटीकोडॉन होता है, हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन mRNA। और ट्रांसलोकेशन में आखिरी वाले में हमने क्या देखा था, द राइबोसोम्स केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द mRNA टू द अदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, होप you have understand this video. Thank you.